एनसीईआरटी के 2.1 में कौन से कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो पॉलिनोमियल में एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दो तरह के कॉन्सेप्ट पर काम होगा। सबसे पहले कि क्या कि पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन होगा, ठीक है, और हमें जीरोस फाइंड करने होंगे। पहला तो कॉन्सेप्ट इसमें ये लगेगा और दूसरे में हमें ये गिवन होंगे और हमें ये फाइंड करना होगा, है ना। देखिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई ये किस तरीके से निकाले जाएंगे और किस तरीके से वहां पर काम करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये दोनों के दोनों। मैंने एक अपनी तरफ से एक पॉलिनोमियल जो है वो ले लिया है, मैंने लिया x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। सबसे पहले मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है और मुझे जीरोस फाइंड करने हैं और उसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाने वाला हूं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में मैं इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाले टर्म को इसके मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग स्प्लिट करूंगा। तो देखिए जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 12। अब 12 को मुझे इस तरीके से तोड़ देना है कि अगर मैं इनको ऐड करूं तो 7 आए और मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या है 12 आए, है ना। तो अब क्योंकि मैं जीरो फाइंड कर रहा हूं तो मैंने इसको इक्वल्स टू में 0 कर लिया। अब मैंने यहाँ से x कॉमन लिया क्योंकि दोनों में यहाँ पर x है, तो यहाँ पर रह गया x प्लस 3 और मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया x प्लस 3। अब देखिए दोनों में है हमारे पास, तो x प्लस में 3 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0। अब मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर पुट करूंगा 1 बाय 1। तो मैंने इसको भी 0 के बराबर रख दिया, इसको भी 0 के बराबर रख दिया। x इज इक्वल टू में माइनस का 4, x इज इक्वल टू में माइनस 3। तो अब मैं इसमें से किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकता हूँ। मैं इसे भी अल्फा मान सकता हूँ, इसे भी अल्फा मान सकता हूँ, मैं इसे भी बीटा मान सकता हूँ, इसे भी बीटा मान सकता हूँ, लेकिन मानना एक को एक ही है। मैंने पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा मान लिया, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट में हमें इसमें जीरोस फाइंड करने हैं, जो हमने जीरोस जो है वो फाइंड कर लिए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाकर, है ना। अब दूसरे काम में हमें क्या करना होता है, इसी के पार्ट में वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए मैंने एक वीडियो और अपलोड कर रखा है कि वेरीफाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल करते हैं। हमने बस यहाँ पर ध्यान रखना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास माइनस बी अपॉन में ए, है ना। यानी अगर मैं इन जीरोस को जोड़ूंगा तो ये माइनस बी अपॉन में ए के बराबर आएगा। और ये बी ए है क्या, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं तो वो इस फॉर्म में होती है ना। तो इसका मतलब a की वैल्यू जो है इसका कोएफिशिएंट है, b की वैल्यू इसका कोएफिशिएंट है और c की वैल्यू ये है ना। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास माइनस बी अपॉन में a के बराबर होना चाहिए। यही तो मेरे पास जीरोस निकल कर आए हैं जिन्हें मैं अल्फा और बीटा बोल रहा हूँ, है ना। तो अल्फा और बीटा, एक की वैल्यू है मेरे पास कितनी माइनस का 4 और दूसरी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 3। ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन में a के बराबर होना चाहिए। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 7, ये मैंने माइनस बाहर ही रखा, b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है जिसके आगे कोई नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गया माइनस का 7, यानी कि देखिए हमारे जो जीरोस निकल कर आए हैं वो बिल्कुल सही निकल कर आए हैं। हम इसे प्रोडक्ट से भी चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू में बीटा, वो किसके बराबर होता है, c अपॉन में a के बराबर होता है ना। तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 12 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है। और अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा और बीटा का दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास किसके बराबर होना चाहिए 12 अपॉन में 1। यानी कि देखिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करते वक्त दो माइनस जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, तो 12 इज इक्वल टू में 12, यानी कि हमारा आंसर जो निकल कर आ रहा है वो बिल्कुल सही निकल कर आ रहा है। पहले क्वेश्चन के अंदर यही कॉन्सेप्ट लगेगा जिसमें हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं और उनको वेरीफाई करना है। अगर मैं बोलूं तो पहला क्वेश्चन 2 स्टेप में होगा। स्टेप नंबर 1 जिसमें हमें क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और स्टेप नंबर 2 जिसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि ये वाली वैल्यूज जो होती हैं वो गिवन इस तरीके से होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से लिख लिया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैं इसको पहले इस वाली फॉर्म में अरेंज करूंगा और उसके बाद में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मुझे इसमें से कोई एक वैल्यू गिवन नहीं दे रखी है, अगर मेरे पास ये इस तरीके से है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ x कॉमन ले लूंगा, इसका मतलब c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 0 है, और मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर इसको भी 0 के बराबर पुट करूंगा और इसको भी 0 के बराबर पुट करूंगा, है ना। और एक और क्वेश्चन जो है, अगर मान लीजिए इसमें एक और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इस तरीके से, है ना। अब हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो देखिए 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा 3 बनकर आता है। इसी तरीके से इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √12 इंटू में √12, है ना। और यहाँ पर ये x का स्क्वायर, यानी ये हो गया मेरे पास x का स्क्वायर माइनस में √12 का स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही हुआ है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, है ना। इसी तरीके से हमारे पास अब हम दूसरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। दूसरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि भाई हमारे पास जीरोस जो है वो गिवन है और हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, एक बार दोबारा समझते हैं। हमारे पास है एक, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास b अपन में a x प्लस में c, है ना, इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब यहाँ पर a नीचे क्यों आया, यहाँ पे a इसलिए नीचे आया क्योंकि मैंने यहाँ से कॉमन लिया है। अगर देखिए मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a से a कट जाएगा और मेरे पास यही वाली वैल्यू होगी, दोबारा आ जाएगी, है ना। अब मैंने a को इधर ले जाके खत्म कर दिया, मेरे पास बचा क्या, ये वाली इक्वेशन बची कि नहीं बची, है ना। अब इसी चीज को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस, और इसे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। बस मुझे क्या ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरोस में यहाँ पर माइनस का निशान यूज करना है, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो ये बनकर आएगी। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दूं, है ना, मतलब ये क्या है, ये है मेरे पास x का स्क्वायर प्लस माइनस में सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं उसी वाले क्वेश्चन के जीरोस को यूज करके बताता हूँ कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकाला था। देखिए हमने अभी अल्फा की वैल्यू -4 निकाली थी और बीटा की वैल्यू -3 निकाली थी, है ना। अब इसका मतलब मेरे पास सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना निकल कर आया था, वो मेरे पास निकल कर आया था -7, है ना। और प्रोडक्ट मेरे पास कितना निकल कर आया था, -4 -3, वो मेरे पास हो गया 12, है ना। अब मुझे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो मेरे पास इस वाले फॉर्मूले के अंदर मैं उसे पुट कर दूंगा, तो ये हो गया मेरे पास x का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर आएगा सम ऑफ जीरोस मतलब -7 और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 12। तो जो मेरे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन बनकर आई है वो है ये 12। तो ये देखिए वही पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो थी, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। पहला कॉन्सेप्ट है कि पॉलिनोमियल से जीरो फाइंड करना है और उनको वेरीफाई करना है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास क्या, कि जीरो से पॉलिनोमियल निकालना है। अब देखिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला, या तो इसे रट्टा मार ले या हमें इस तरीके से समझ लें, है ना। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे रट्टा मारोगे या समझोगे। थैंक यू।